हेलो एवरीवन, आज का हमारा फिजिक्स क्लास 12th का टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की डिफरेंट यूनिट कौन कौन सी होती है। देखिए, चार्ज की एसआई यूनिट हम हमेशा पढ़ते हैं, दिस इज कूलम्स, जिसको सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है चार्ज की सीजीएस यूनिट। सीजीएस जो यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU से इसको डिनोट किया हुआ मिलेगा और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या शॉर्ट फॉर्म है इसकी स्टेट कूलम्स। स्टेट कूलम्स। अब नेक्स्ट देखिए, हमें क्या पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, कूलम्स में तो हम हमेशा पढ़ते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ये हमने पढ़ा है। फिर एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्टेट कूलम्स में जो चार्ज है वो कितना है, तो स्टेट कूलम्स जो सीजीएस यूनिट है इसमें चार्ज होता है 4.8 × 10⁻10। ठीक है, स्टेट कूलम्स में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है और कूलम्स में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये है। तो अब हमें क्या पता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो सिस्टम चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलता ना। तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट बदलता है बट मैग्नीट्यूड नहीं। तो ये दोनों क्या हो गई हमारे पास, इक्वल आ गई। यहां से अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, 1 कूलम्स। 1 कूलम्स मुझे निकालना, तो इस टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो 4.8 × 10⁻10 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻19 स्टेट कूलम्स, क्योंकि स्टेट कूलम्स की तरफ लेके गए हैं। ठीक है, तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है 1 कूलम्स इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, या स्टेट कूलम्स, बात एक ही होती है। अगर यहाँ पे ESU भी लिखा मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, सेम यूनिट है, नाम अलग अलग है। ये वैल्यू आपने डायरेक्ट याद रखनी है। इस तरह के आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। उससे अलग चार्ज की और कौन सी यूनिट पूछी जाती है, तो एक और यूनिट होती है चार्ज की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। और ये जो EMU होता है, इसमें 1 EMU किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम्स के इक्वल होता है। तो अब हमें क्या पता है, यहाँ पर 1 कूलम्स किसके इक्वल था, 3 × 10⁻9 के इक्वल था, और 1 EMU है 3 × 10⁻10 ESU के इक्वल। ठीक है, तो अब इसके साथ रिलेशन निकाले तो क्या बन रहा है हमारे पास, तो 1 EMU किसके इक्वल आ गया, 10 कूलम्स के इक्वल आता है। ठीक है, दोनों में एक पावर का डिफरेंस है ना, तो 1 EMU किसके इक्वल बचा, 10 कूलम्स के इक्वल बचा। ये आपने याद रखनी है एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए। चलिए आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दोनों को मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि दोनों एक ही तरह से निकाली जाती है और एक ही टर्म होती है, नाम अलग अलग है बट रिप्रेजेंटेशन एक ही है। देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन निकालनी है किसकी, परमिटिविटी की। बट रिलेशन कब निकलेगी, जब हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट मीडियम होंगे। ठीक है, डिफरेंट मीडियम में अगर हम क्या करते हैं, परमिटिविटी की रिलेशन निकाल दें तो फिर क्या हो जाएगी, वो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सो देखिए, हमें क्या पता है, फोर्स अगर हम किस में मान ले, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस इन द सेंस वैक्यूम में, हम चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं फ्री स्पेस में। हमें पता फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/4πε0। एप्सिलॉन क्यों लिखा, क्योंकि फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी भी किसकी लेंगे, फ्री स्पेस की। Q1 Q2/r²। ये फोर्स होता है हमारे पास ड्यू टू कूलम्स लॉ, और हमने मान लिया ये फोर्स किसमें, फ्री स्पेस में, तो इसलिए परमिटिविटी भी किसकी रखी, फ्री स्पेस की। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम अगर इन्हीं चार्जेस को Q1 Q2 को मैं फ्री स्पेस की बजाय किसी मीडियम में प्लेस कर दूं तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4π। अब यहाँ पे डायरेक्ट परमिटिविटी लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये परमिटिविटी किसी मीडियम की है और यहाँ नोट का मतलब है ये परमिटिविटी किसी फ्री स्पेस की है। Q1 Q2/r²। ना मैंने डिस्टेंस बदला है ना मैंने चार्जेस बदले हैं, सिर्फ चेंज क्या किया है, मीडियम चेंज किया है। मीडियम की वजह से क्या हुआ, परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर फोर्स इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में। ये मान ली इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड है। अब मैं क्या करूं, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, F0/F। ठीक है,
फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट। तो बचा क्या यहाँ से 1/एप्सिलॉन, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन। अब इंटरचेंज हो जाएंगे, किसके इक्वल आगे F0/F इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा वो नीचे, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन भी परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट भी परमिटिविटी है। दिस इज द परमिटिविटी इन एनी मीडियम, और ये क्या है परमिटिविटी किसमें, फ्री स्पेस में। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ER से डिनोट करते हैं। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको और हम क्या नाम दे सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्मॉल के से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी बात एक ही होती है। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, देखिए क्या निकला है कि रिलेटिव परमिटिविटी हमने क्या कंसीडर की है कि ये जो है ये परमिटिविटी है किसके अंदर, किसी भी फ्री स्पेस के अंदर और किसी मीडियम के अंदर। तो रेशियो है ना, तो देखिए दिस, इसकी डेफिनेशन हम बनाए तो क्या लिखेंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी। ये परमिटिविटी की रेशियो है किसमें, पहले ऊपर देखिए मीडियम वाली ऊपर आई है, ऑफ द मीडियम टू द, डिवाइड में है ना, तो टू द किसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इस तरह से आप डेफिनेशन बना सकते हो। या देखिए इसको बीच में से हटा दो तो F0/F भी किसके इक्वल है, ER के और K के इक्वल है। तो यहां से K की या ER की मुझे दूसरी डेफिनेशन लिखी तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये क्या है, रेशियो है किसकी, फोर्स ऑफ द, फोर्स बिटवीन द चार्जेस किसमें, फ्री स्पेस में, टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एनी मीडियम। ये भी मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों की दोनों क्या है, बात एक ही है, ये सब इक्वल है। तो यहां से आप डेफिनेशन इसकी बना सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट की। जब एक जो क्वांटिटी ऊपर लिखी है वैसे ही क्वांटिटी नीचे लिखी हो तो जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी होगी। तो इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कैंसिल आउट, कुछ बचा नहीं बचा, तो क्या बचा, यूनिट लेस। तो रिलेटिव चीजें हमेशा क्या होती है, यूनिट लेस होती है। तो अब हमसे कोई ये पूछे कि रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या है, कोई यूनिट नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या यूनिट है, कुछ नहीं है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात एक ही होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, तीन टाइप के सरफेसेस होते हैं। एक होता है जो लेंथ वाइज होता है, एक होता है जो सरफेस वाइज होता है। सरफेस वाइज इन द सेंस उसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तीन टाइप के सरफेस है हमारे पास। एक जिसमें सिर्फ लेंथ है, एक ऐसा है जो सरफेस है, सरफेस इन द सेंस इस तरह से लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, इसमें सिर्फ लेंथ है। एक हमारा ऐसा है जो इसमें वॉल्यूम है, मीन्स लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और साथ में क्या है इसके अंदर, हाइट भी है। ठीक है, इस तरह से लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3D है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल। लेंथ जो होती है वो क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है, क्योंकि एक ही डायमेंशन होगी उसके अंदर, सिर्फ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये क्या होती है हमारी डायमेंशन। इसमें सिर्फ एक है, इनमें से लेंथ है तो सिर्फ वन डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वन डायमेंशन सरफेस हो गया या वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है। दो डायमेंशन यूज कर ली इनमें से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल। ठीक है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा। इसमें क्या है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। ठीक है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, तो तीनों है, तो इसे बोलेंगे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। पहला हमने ले लिया लेंथ के लिए। लेंथ के लिए जो होता है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किसके ऊपर होता है, हमें पता चल गया कि लेंथ क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है। तो इसका मतलब ये किस पे होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस पे, ऑन वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। किसी भी एक डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास या तो सिर्फ लेंथ होगी या सिर्फ ब्रेड्थ होगी या सिर्फ हाइट होगी।
ठीक है, कोई एक ही चीज होगी। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चल निकाल रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? तो जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है कि हमारे पास कितना चार्ज है और कितनी वो लेंथ है। तो चार्ज अपॉन लेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं चार्ज का किस पे? लेंथ पे। तो कितना चार्ज कितनी लेंथ पे? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक पर्टिकुलर लेंथ पे कितना चार्ज है वो क्या बताएगा? उसकी डेंसिटी के बारे में बताएगा। अगर चार्ज कम है तो लो डेंसिटी होगी, चार्ज ज्यादा है तो हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट निकाले तो यूनिट कैसे निकाल सकते हैं हम इसकी? चार्ज की यूनिट होती है कुलम्स और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो कुलम्स पर मीटर, ये क्या निकल गया हमारे पास? यूनिट फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक चीज और याद रखनी है, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। देखिए, एल से लेंथ, लेंथ से लीनियर और लीनियर से एल से ही क्या होगा? लैम्डा। इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इस लैम्डा इसकी क्या है? नोटेशन। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला बन गया ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसी के इक्वल थी। तो इसे डिनोट किया लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये मिल गई हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां पर अगर हम क्या लगाए? कूलम्ब्स लॉ लगाना चाहें तो कूलम्ब्स लॉ देखिए क्या कहता है कि सपोज क्या ये कोई लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल ली। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज हमने क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्यू नोट। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? कोई ना कोई फोर्स होगा। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लो या एप्सिलॉन ले लो, फ्री स्पेस लो या मीडियम, दैट इज योर चॉइस। फर्स्ट चार्ज Q इंटू सेकेंड चार्ज Q नॉट अपॉन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज किया R है तो R स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अब हमें क्या पता है? दिस Q, ये Q किसके इक्वल होता है? इस फॉर्मूले से देखिए, यहां से Q की वैल्यू निकालू मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, तो यहां से Q किसके इक्वल है? L इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। सो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा L, ये आ रहा है। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर दूं Q के प्लेस पे, Q के प्लेस पे क्या पुट कर दूं? लैम्डा L। तो यहाँ Q के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया? 1 लैम्डा L। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L Q नॉट एज इट इज अपॉन में R स्क्वायर। आप चाहो तो इस Q नॉट को यहाँ पे भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में यहाँ पे लिखा मिल जाए, बात एक ही, क्योंकि है तो मल्टीप्लाई में ही ना। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसकी फॉर्म में है? लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, क्योंकि मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे यूज किया है चार्ज के प्लेस पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमने एक बात की थी, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाए तो फिर क्या बोलते हैं? सरफेस हो जाता है वो एक, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो एक सरफेस बन जाता है, इसलिए नाम क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। पहले हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल है, तो किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है? हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस चीज का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना चार्ज है वो क्या बताएगा? उसकी डेंसिटी बताएगा। चार्ज ज्यादा है तो हाई डेंसिटी, चार्ज कम है तो लो डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। देखिए, S से सरफेस, S से सिग्मा। सिमिलरली जैसे L से लेंथ था, L से लैम्डा, एज इट इज S से सरफेस है, S से सिग्मा। इसकी नोटेशन भी इसी से है। इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन करना चार्ज का किस पे? सरफेस पे। और सरफेस में क्या होता है? लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। आप बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया होता है ना। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू QA शॉर्ट में लिख सकती हूं मैं इसे। ये बन गया फॉर्मूला। यूनिट निकालो तो चार्ज की यूनिट है कूलम्स,
डिवाइड में क्या है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट होगी। सिमिलरली कोई सरफेस हमारे पास है, ये सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और फिर कोई चार्ज इसके कांटेक्ट में लेके आए क्यू नॉट, दोनों के बीच में सपोज क्या डिस्टेंस है आर, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं दोबारा से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू इसका चार्ज मान लिया मैंने क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी फॉर्म में निकालने हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकाले, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम Q की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से Q किसके इक्वल आ रहा है A, इस तरफ डिवाइड में इस तरफ आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो सिग्मा A के इक्वल आ रहा है। अब Q किसके इक्वल है सिग्मा A के इक्वल, Q के प्लेस पे पुट कर दे वैल्यू, तो देखिए Q के प्लेस पे अगर ये वैल्यू पुट कर दे तो Q नॉट इंटू सिग्मा A डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स, ये क्या हमारा फोर्स है किसकी टर्म में इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में अगर कूलम्स फोर्स निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे देन फोर्स के फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लास्ट एंड फाइनल आता है हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम बन जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम यहां से निकालेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे 3D ऑब्जेक्ट पे, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से डेंसिटी निकालेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे रो से, इस तरह से P को ऐसे बना दो। ठीक है, रो से हम इसको डिनोट करेंगे। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, किसकी फॉर्म में किसके ऊपर हो रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो हमारी वॉल्यूम में बनाते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं V से, तो Q अपॉन V हमारे पास यहाँ से आ गया। तो रो इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन V है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्स, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये भी मीटर में ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो कितने मीटर हो गए 3 ना, तो मीटर की पावर हो गई 3। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, सो कूलम्स पर मीटर क्यूब क्या होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट हो गई। सिमिलरली हमने क्या ले लिया कोई भी वॉल्यूमेट्रिक पीस ले लिया या ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ये कोई वॉल्यूमेट्रिक पीस है और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस तरीके से, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमने दोबारा से Q मान लिया, और यहाँ पर फिर कोई चार्ज लेके आए तो इन दोनों को हमने सेपरेट किया R डिस्टेंस से। तो यहाँ पर कोई हमसे पूछे कि फोर्स की वैल्यू क्या, तो F इज इक्वल टू सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू में Q फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज आगे पीछे लिख सकते हैं इंटू अपॉन में R स्क्वायर। अगेन Q की वैल्यू पुट करूं, Q इज द चार्ज, और चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है 3D ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे हमें पता है क्या लगेगी वॉल्यूमेट्रिक लगेगी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी। तो रो इज इक्वल टू क्या था Q अपॉन में V था, यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा रो इंटू V। सो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो F इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, Q के प्लेस पे क्या हो जाएगा रो V अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, ये क्या निकल गया फोर्स किसकी टर्म में इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकल गया हमारा फोर्स। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फोर्स डिफरेंट टर्म्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर फिर भी कोई कमेंट आपकी रह जाती है, कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।